वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और हम लोग गांधी युग पढ़ रहे थे, काफी दिन हो गया ये वीडियो नहीं आई है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था आप सभी को पता ही होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने गांधी युग में गांधी के सामान्य परिचय और सारा हम लोग जलियांवाले बाग हत्याकांड तक पूरा पढ़ लिए थे। 1919 और उसको बोलते हैं तहकीकात कमेटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हमको थोड़ा सा देखना है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और उसके बाद क्या देखना है हमें, चौरी चौरा। ये तीन टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और क्या है ना कि हमें कहानियां समझनी है, हमें डेट, और जैसे कि हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड तक सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो उसके आगे क्या होता है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे खिलाफत आंदोलन से। देखो, खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो हुआ क्या था, एक कारण था, हम वहीं से सीधे उठा रहे हैं। ठीक है, देखो, तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1900। देखो, आप लोगों को पता ही होगा, तो 14 से 18 तक का ये उसका था। 1914 से 1918 तक, 28 जुलाई 1914 से लेके नवंबर 18 तक ना, तो ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। हुआ क्या था, जो हमारा क्या था, ब्रिटेन और या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हो, तो उसने क्या हुआ, जो तुर्की थे और ब्रिटेन के बीच में एक संधि होती है। उस संधि का नाम क्या है, उस संधि का नाम है सेवर्स की संधि। क्या नाम है, सेवर्स की संधि। किसके किसके बीच में होती है, ब्रिटेन और किसके, ब्रिटेन और तुर्की के बीच ना, तुर्की और ब्रिटेन के बीच। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, खिलाफत आंदोलन पढ़ रहे हैं। खिलाफत आंदोलन, देखो गांधी जी इसमें भी भाग लेते हैं इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा क्या हुआ था, खूना खच्चर, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था, प्रथम विश्व किसके दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, किसके दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगर हम बात करें, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 के मध्य चलता है। इसमें होता क्या है, किसके किसके बीच में, ब्रिटेन के किसके किसके बीच में, ब्रिटेन, ठीक है, और ब्रिटेन और तुर्की के बीच, किसके बीच, तुर्की के बीच एक संधि होती है। उस संधि का नाम क्या है, उसके बीच एक संधि होती है, संधि का नाम क्या है हमारा, उस संधि का नाम है हमारा सेवर्स की संधि। किसकी संधि, सेवर्स की संधि। किसकी संधि, सेवर्स की संधि। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। होता क्या था इस सेवर्स की संधि में, हुआ क्या, जो तुर्की के मुसलमान थे, किसके, तुर्की के मुसलमान, कौन, तुर्की के मुसलमान जो थे, कौन, तुर्की के मुसलमान जो थे, उनका एक पद होता था, उसको बोलते थे खलीफा। क्या बोलते थे, एक नाम क्या होता था, खलीफा। जो खलीफा पद होता था, खलीफा पद क्या होता था, धार्मिक पद को क्या बोलते थे, खलीफा बोलते थे। तो धार्मिक पद को क्या कर दिया गया, उसको छीन लिया गया, उस पद को ही क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। अब देखो, तुर्की में जितने भी मुसलमान थे, उन सबके मुसलमानों का जो पद था वो धर्म के प्रति, मतलब धर्म के प्रति वो हो गया, तो धर्म का पद था। तो उस तुर्की के मुसलमानों का ही अपमान, मतलब पूरे इंडिया या पूरे इंडिया के मुसलमान अपना अपमान मानने लगे। तो हुआ क्या कि इस बीच तो दो लोग थे, कौन कौन थे उन दो लोगों का नाम भी है, उन जो भारत से लड़े थे, जिसको बोलते हैं मुसलमान थे। कौन कौन, भारत से दो मुसलमान थे। वो दो मुसलमानों का नाम था मुहम्मद 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 अली और शौकत अली। कौन, शौकत अली। तो तुमसे पूछा जाएगा खिलाफत आंदोलन में, देखो दो मुसलमान, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली दो मुसलमानों ने भारत की तरफ से क्या हुआ, ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अब देखो जरा, शौकत अली और मोहम्मद अली। अब
गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम वाला सीन है यहाँ पे, तो लाभ हम क्या करें, इसमें भाग ले लें। इन्होंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम का ऐसा जो संयोग है वो अगले जो मतलब ये ऐसा मंच है जो हिंदू और मुस्लिम का आगे आने वाले 2 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा मंच हमें कभी नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम ऐसा ये मंच है जो आने वाले 200 वर्षों में भी नजर नहीं आएगा। ये बोलकर उन्होंने क्या किया, इसमें क्या होता है, गांधी जी इसमें भाग ले लेते हैं। ठीक, लेकिन इसका विरोध कौन करता है, विरोध करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, अली जिन्ना। अब देखो ये वाला जो होगा 24 के आसपास क्या होगा, ये वाला खिलाफत तो तुर्की का पद ही समाप्त हो जाएगा। कमाल पासा आएगा, है ना, तो वो क्या करेगा, इस पद को ही समाप्त कर देगा, खलीफा पद को ही समाप्त कर देगा। तो उस संधि का कोई मतलब नहीं होगा उस पद से। जब पद ही समाप्त हो जाएगा तो ये आंदोलन अपने आप वापस हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें असहयोग आंदोलन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन में बस इतना था। 2 लोगों का नाम याद रखना, मोहम्मद अली और शौकत अली ने यहां से लड़ा। और गांधी जी ने वो जो वाक्य बोला कि हिंदू मुस्लिम का ऐसा मंच जो आगे आने वाले 200 वर्षों में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हुआ क्या, खिलाफत ही कमेटी में मतलब कब, जून 1920, मतलब 1919 1920 के ही बात के बीच है। तो ये क्या हुआ, असहयोग का जो प्रस्ताव था, असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया, असहयोग आंदोलन का। ठीक, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है खिलाफत कमेटी में, कहा, इलाहाबाद में ही क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अब आते हैं किस पे, हम लोग आते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे आते हैं। तो देखो असहयोग आंदोलन की अगर बात करें, असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें, देखो असहयोग आंदोलन तो इसमें मेन रोल किसका है, महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने इसमें एक उद्देश्य या ध्येय रखा। क्या रखा, ध्येय क्या रखा, एक वर्ष में आजादी। तो तुमसे पूछा जाएगा 1 वर्ष में आजादी या 1 वर्ष में आजाद हो जाएंगे या 1 वर्ष में स्वराज हासिल कर लेंगे, वो किस आंदोलन में बोला, तो क्या बताओगे, असहयोग आंदोलन में बोला। ठीक है, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट में बोला। इसमें कहा क्या गया, देखो इसका मतलब होता है, असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना। ठीक, सहयोग ना करना। अब देखो अगर हम बात करें इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, जैसे कि हम लोग 1857 की क्रांति जब पढ़ते हैं तो उसमें रोटी और कमल को प्रतीक मानते हैं, वैसे ही यहां पे असहयोग आंदोलन जिसमें उद्देश्य क्या था, 1 वर्ष में आजादी। अगर हम बात करें प्रतीक चिन्ह क्या था, खादी और चरखा इसलिए था क्योंकि क्या है कि जो गरीब तबके का आदमी है वो क्या करेगा, वो खादी मतलब चरखे से क्या करे, खादी बुन के अपना क्या है, कुटीर उद्योग चलाकर अपना जीवन यापन कर लेगा। कहने का मतलब है स्वदेशी अपनाना था। मतलब जितना भी बाहरी लोगों का था, मतलब ब्रिटिश सामान को क्या करना था, अंग्रेजों के सामान को बहिष्कार करना था हर तरह से। ठीक है, तो विदेशी चीजों को क्या करना था, मतलब असहयोग करना था, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना था, ये सारी चीजें इसमें थी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, इसमें कुछ चीजें हुई, वो क्या है, देखो गांधी जी ने क्या कहा, इसमें कुछ विशेष बातें क्या थी, खास बात क्या थी, खास बातें इसमें थी, किसका किसका विरोध करना है, वो क्या था, देखो हमें क्या करना है, इसमें विरोध करना है। देखो हमें क्या करना है, विरोध करना है हमें स्कूल, ठीक, स्कूल कॉलेज, है ना, स्कूल कॉलेज, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है। ठीक, का बहिष्कार करना है। हमें विधानसभा के सामने धरना देना है, विधानसभा के सामने धरना देना है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, विदेशी कपड़ों, है ना,
विदेशी विदेशी कपड़ों का विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है। ठीक, ये सारी चीजें करना है। स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना है। तो देखो, जब और शराब शराब की दुकानों के सामने शराब की दुकानों के सामने धरना देना है। क्या देना? धरना देना है। अब देखो विधानसभा के सामने धरना देना है, इसका विरोध उन्होंने किया था सीआर दास ने। किसका? सीआर दास ने बोला था इसका, मतलब सीआर दास ने इसका विरोध तो बाद में वापस ले लेते हैं। और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का तो लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय ने इसका भी विरोध किया था। मतलब कि विदेशी कॉलेजों का बहिष्कार करना है, मतलब कॉलेजों का बहिष्कार, तो शिक्षा के प्रति वो ज्यादा जागरूक थे लाला लाजपत राय। तो उन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया था। कहा था कि मतलब कॉलेजों को, मतलब कहाँ बच्चे जाएंगे, तो शिक्षा को छोड़कर, या शिक्षा को मतलब, अब देखो, तो गांधी जी ने कहा कि हम अपने खुद के कॉलेज बनाया जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो आसपास के जितने भी बहुत सारे जो काशी बीएचयू जितने चीजें हुई थी, उसी के आसपास के कॉलेज हैं। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय खुला गया था, और इस्लामिया विद्यालय जो नामिया है, इस्लामिया वाला विद्यालय जो भी, वो भी खुला था। तो बहुत सारे स्कूल 1919 हुआ कब था ये दिनांक का? वो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। किसकी मृत्यु पर? तिलक की मृत्यु, ऐसे याद रख लेना। तिलक की मृत्यु जब हुई थी, तब हमारा 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अब देखो जरा कुछ चीजें खास बात सुनो। अब बात करते हैं किसका? देखो, असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी खिलाफत आंदोलन की खिलाफत कमेटी से, इलाहाबाद से शुरू हुई थी। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था? 1 वर्ष में आजादी, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। और देखो इसमें और चीजें क्या पढ़नी है हमें? इसमें पढ़नी है, देखो अगर हम बात करें सितंबर 1920 कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो विशेष अधिवेशन की अगर बात करें, कौन से विशेष अधिवेशन जितने हुए हैं, ठीक, विशेष अधिवेशन की अगर हम बात करें, तो सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्या कर गई थी? कांग्रेस के मंच से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ठीक, प्रदान कर दी गई थी। और यही दिसंबर 1920 अगर बात करें, दिसंबर 1920 नागपुर, ये वाला कहां का था? कलकत्ता वाला जो अधिवेशन था, वहां पे असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। अगर हम दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन की बात करें, तो यहां पर अधिवेशन की बात करें तो यहां पर हुआ क्या था? यहां पर असहयोग आंदोलन की अगर बात करें, तो नागपुर अधिवेशन में यहां पर मतलब इसको पारित कर दिया गया था। ये 3 बातें याद रखना। अब विरोध की बात करें, विरोध में देखो विरोध कौन कौन कर रहा था? विरोध में जिन्ना, है ना, जिन्ना कर रहे थे, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। फिर उसके बाद कौन कर रहा था? और मोहम्मद अली जिन्ना। और उसके बाद अगर हम बात करें CS खरपड़े, है ना, और उसके बाद एनी बेसेंट और विपिन चंद्रपाल। ठीक, और लाला लाजपत, और उसके बाद क्या हुआ? सीआर दास और लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय ने अपना विरोध वापस ले लिया। जिसका विरोध कर रहे थे कौन? कॉलेजों का विरोध कर रहे थे, ये विधानसभा के सामने धरना मत रखो, इसका विरोध कर रहे थे, वापस ले लिया। लाला लाजपत राय ने वापस ले लिया। और देखो राय ने वापस ले लिया, विरोध वापस ले लिया। तो विरोध मोहम्मद अली जिन्ना, CS खरपड़े, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल, और यही लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और सीआर दास, लाला लाजपत राय और ये क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय, ये लोगों ने क्या किया? विरोध वापस ले लिया।
और लास्ट बात इसमें क्या है कि जैसा कि हमने पढ़ा रखा था हर एक में किसने किसने अपनी उपाधि त्यागी, तो उसी तरह इसमें भी एक उपाधि त्यागी थी। उससे पहले एक चीज और जान लो, सितंबर 1920 और दिसंबर 1920 के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था। तो यहाँ पे अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो यहाँ के अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक, और अगर तुमसे यही चीज पूछा जाए कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस के अधिवेशन के उस नागपुर का कौन अध्यक्ष कर रहा था, वीर राघवाचारी। कौन, वीर राघवाचारी। ठीक है, वीर राघवाचारी। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। और दो चीजें असहयोग आंदोलन में है, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, चौरी चौरा में चलेंगे, उसके बाद सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें अब अगला क्या, अगर बात करें, देखो जरा अगले की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो अगले की हम अगर बात करते हैं तो विरोध, देखो विरोध किसने किया था, विरोध महात्मा गांधी ने और इनके पांचवें पुत्र दत्तक पुत्र जमुनालाल बजाज। ठीक, जमुनालाल बजाज, इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि, है ना, ये केसरे हिंद की उपाधि और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को क्या कर दिया, विरोध स्वरूप वापस कर दिया। ठीक है, राइटिंग समझ लेना। तो ये सारी चीजें हुई थी। अब इसके बाद, लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद जितनी चीजें गांधी जी ने कहा था, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो हम ये आंदोलन वापस ले लेंगे। फिर हम उस स्लोगन का ध्यान नहीं रखेंगे कि 1 वर्ष के अंदर आजादी, 1 वर्ष के अंदर स्वराज, ये सब हम नहीं देखेंगे। अगर जरा सा भी हिंसा होती है तो हम ये जो हमारा असहयोग आंदोलन है वापस ले लेंगे। इतनी बात याद रखोगे। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं किसके, देखो तिलक के बारे में, जो हम तिलक के बारे में पढ़ाएंगे तो उनके बारे में हम सारी जानकारी बता देंगे। ठीक है, लाठी क्लब, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, और उसके बाद गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, लाठी क्लब, और लोकमान्य, है ना, लोकमान्य तिलक, और इसके बाद बहुत सारी चीजें, मराठा केसरी इन्होंने पत्रिका लिखी है ना, तो गीता रहस्य इन्होंने लिखा, सब किसकी है, तिलक के बारे में है। जब हम तिलक को पढ़ेंगे जब, तो हम बिल्कुल उनके बारे में बताएंगे। अब हम अगर बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करें चौरी चौरा, किसके बारे में, चौरी चौरा, ये कहाँ की घटना है, चौरी चौरा कब की घटना, देखो 2 डेटें मिलती हैं, 4 फरवरी 5 फरवरी, दोनों एक साथ नहीं आती हैं। अगर 4 फरवरी 5 फरवरी दोनों आ जाए तो 5 फरवरी मारिएगा, अगर नहीं आता तो 4 फरवरी लोग मारते ही मारते हैं, मतलब टिक करते हैं। तो उस कहने का मतलब है 4 या 5 फरवरी। ठीक, फरवरी 1922 कहाँ की घटना है, गोरखपुर की। कहाँ है, गोरखपुर, कहाँ की है, थाने की, गोरखपुर पुलिस स्टेशन की। कहाँ की, पुलिस स्टेशन की घटना है। हुआ क्या था, पुलिस स्टेशन की घटना है, हुआ क्या था कि यहाँ पे लोग धरना रख रहे थे 4 फरवरी 1922 को, ये लोग शराब की दुकानों के सामने धरना रख रहे थे। तो उस उग्र भीड़ पर क्या कर दिया था, मतलब पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करी गई, गोलियां मारी गई। तो उसी उग्र भीड़ ने क्या किया, उस उग्र भीड़ ने उस पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया, फूंक दिया था, जला दिया था। जब जला दिया स्टेशन पर, तो हुआ क्या, 21 पुलिस कर्मचारी और एक वहां का जो थानेदार था, है ना, 21 जो भी थे वहां पे कांस्टेबल, और एक जो हमारा का था पुलिस अधिकारी था, वो मारा गया, है ना, वो जल गए थे। तो देखो जलकर मर गए थे। तो 22 लोग मारे गए थे, 21 पुलिस कर्मचारी और उसके बाद
पुलिस अधिकारी जो था एक मारा गया था, वो शहीद पुलिस स्टेशन को लोग उग्र भीड़ जला देते हैं। तो ये सारी घटना मतलब हुई। तो इस सारी घटना की अगर हम बात करें तो इस घटना के बाद हुआ क्या कि कब 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के थाने में क्या आग लगा दी जाती है। ये बात कहां पर, बारदौली में एक सभा चल रही थी महात्मा गांधी की। तो बारदौली है कहाँ, गुजरात में। गुजरात में एक कहानी मतलब एक वो चल रहा था, एक सभा चल रही थी बारदौली में। उस कमेटी में बैठकर उन्होंने निर्णय लिया कि हम 12 फरवरी 1922 हम ये असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, है ना। मतलब उन्होंने कहा कि आज से मतलब आज से जो उनका था असहयोग बंद, सहयोग शुरू। तो उन्होंने वहां पे ये चीज बोली और वापस ले लिया। इतनी बात समझ में आई। तो बारदौली में इन्होंने क्या किया, बारदौली में कब 12 फरवरी, कहीं कहीं 11 फरवरी को यह वापस ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि उन्होंने क्या उन्होंने वादा किया था, वापस ले लिया गया, वापस ले लिया गया। ठीक 12 फरवरी ठीक 1922, 12 फरवरी 1922 को उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। इतनी बात समझ में आई, वापस ले लिया गया था। तो ये हमारा क्या था, चौरी चौरा। सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, लाला लाजपत राय ने और विरोध किया था। इसका विरोध कौन कौन कर रहा था, सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था, लाला लाजपत राय ने विरोध किया था और सीआर दास ने विरोध किया था कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसको वापस नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि क्या हम लोग क्या करते, आजादी के करीब में थे। अब देखो, जब आजादी होगी तो ऐसा तो है नहीं कि लोग मारे नहीं जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। तो सबसे बड़ी यही भूल कह सकते हो, या फिर अब उसमें है तो पढ़ना तो है ही है। तो क्या हुआ कि इस चीज को क्या कर वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब कुछ आंदोलन जैसे HRA HSRA ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद काकोरी कांड वगैरह पढ़ेंगे। ये सारी चीजें कह सकते हो क्रांतिकारी विद्रोह के जितने हुए हैं वो हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। इनमें से जो कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ में आई कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।